इलायची लेकर के पान की बीड़ी तैयार करके आपको अर्पण करें और आप पान उसको ग्रहण करें। हमने जो श्रद्धा पूर्वक अर्पण किया है उसको आप स्वीकार करें। फिर श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन सुफल कियो मन काम पूरन कियो सब काज। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि श्री सुंदर भाई इंद्रावती और उनके जीवन साक्षात श्री राज जी पधार रहे हैं मेरे घर में, मेरे आंगन में, और ये मेरे घर को सिद्ध बनाएंगे। या किसी अखंड पारायण या 108 पारायण में गा रहे हैं तो राजी महाराज खुद पधारेंगे सुंदर चरणों को लेकर के और हमारे कार्यक्रम को सांगोपांग विधि से सफल करेंगे। तो इस प्रकार से जो ये हम लोग चौपाई गाते हैं, और एक चौपाई और हम लोग गाते हैं विशेष करके परमहंसों ने, परमहंस गुरुजी मंगलदास जी, परमहंस जुगलदास जी महाराज, इस क्षेत्र के परमहंसों ने उस चौपाई को भी बहुत महत्व दिया। चौपाई है गुजराती में परंतु गाते हैं इस क्षेत्र में। तो क्या है कि सखी आज साहेब घर आविया, सखी आज प्रीतम घर आविया, ये भी बहुत सुंदर है कि सखी आज हमारे घर में श्री राज पधारे हैं, हमारे प्रीतम पधारे हैं। मारे हयड़ में भैरे आनंद, मेरे हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। तो इस प्रकार से हम उमंग से अलमस्त हो रहे हैं। फिर उसके बाद वहां पर भी उसी तरह से आंगन लिपाऊं चंदन से, मोगा मोतियों से, सिंगा मोतियों से चौक पूरा हम अपने आंगन को चंदन के लेप से लीप रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और उसके बाद जो सिंगदाना इत्यादि, जो मूंगफली दाने इत्यादि होते हैं, और भी जो पवित्र पवित्र जो फल फूल है उससे हम पूरा सजा रहे हैं, अपने घर को, मंदिर को सजा रहे हैं। फिर ऊंचे ऊंचा चढ़ी के जोवंती मारा साहिब रहते हैं खेती का दूर, धनी अभी तक क्यों नहीं पधारे? तो ऊंचे स्थान में चढ़ करके दूर तक देखते हैं धनी पधार रहे हैं, आ रहे हैं, मेरे राज्य आ रहे हैं, ऐसे करके आश्वासन अपने आप को लेने के लिए। थाल भराऊं मुगा मोतियों से बधाऊं मेरे प्राण आधार, जब प्राणाधार धनी, प्राण के आधार धनी मेरे घर पे पहुंचते हैं तो अपने थाली में मुगा मोती इत्यादि सजा करके हम उससे बधाई करेंगे। जैसे हम लोग चावल और फूल की बधाई करते हैं गुरुजन आने से, ऐसे सिर राज्य आने से उनकी बधाई करेंगे मुगा मोतियों से। और उसके बाद अंत में कहते हैं तान भगत हितकारी श्री पूर्णानंद भरतार। तान भगत वो ये पंक्ति रचना करने वाले रचनाकार महात्मा जी का नाम है। कहते हैं हम पूर्णानंद में डूबे हुए हैं, पूर्णानंद पूर्ण पुरुषोत्तम का ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हमारी भक्ति साकार हो रही है, सफल हो रही है। तो प्रणामी भक्ति गोपी भाव की भक्ति है। ये ऋषियों की भक्ति, महात्माओं की भक्ति, साधकों की भक्ति, फकीरों की भक्ति नहीं है, ये तो गोपियों की, साक्षात ब्रज गोपियों ने जो भक्ति की कृष्ण के चरणार बिंद के प्रति अर्पित होकर के, ऐसी हमारी भक्ति है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी वाणी में कहा ना, प्रेम से वह बाले प्रकट की धी, ब्रजतनी आवारा बचन विचारी, जो जो ये काई नरसे अतड़ा निरधार। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने नौतनपुरी धाम की स्थापना करके ब्रज का प्रेम और ब्रज की सेवा को प्रत्यक्ष किया। तीसरे ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में भी वही प्रेम और सेवा को उन्होंने फिर से उन दोनों को सबल बनाया, सजग बनाया, सार्थक बनाया। तो हमें भी जीवन में प्रेम और सेवा के मार्ग को चुनना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, उस प्रेम लक्षणा भक्ति में परमात्मा की पूजा की जाती है और परमात्मा की आराधना की जाती है। तो उस समय ऐसा सोचा जाता है कि हम उनकी अंगना है, वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे मालिक हैं। तो इसी प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय में परिक्रमा ग्रंथ में, क्योंकि मैंने ये लॉकडाउन के दरमियान में बहुत सारे वाणी के बहुत सारे प्रकरणों की मैंने चर्चा की, पूरे सागर ग्रंथ का सार चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया। और श्रृंगार ग्रंथ के भी 22 प्रवचन, 22 चर्चा, प्रवचन माला, चर्चा माला कहे तो 22 मैंने किया और श्रृंगार को पूर्ण किया। फिर परिक्रमा से चर्चा करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि परिक्रमा ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें परमधाम की व्याख्या आती है, उससे भी चर्चा की जाए। तो परिक्रमा में प्रारंभ में जो प्रकरण आता है उसका नाम है प्रेम का प्रकरण, इश्क का प्रकरण। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं
प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठोर बैठे पार उतारे। उन्होंने एक ही प्रकरण है, प्राणनाथ जी महाराज ने प्रथम जो परिक्रमा में प्रकरण की रचना की है, 66 चौपाई का प्रकरण है। इस प्रकरण में उन्होंने 78 बार इश्क शब्द का प्रयोग किया और 75 बार प्रेम शब्द का प्रयोग किया। मतलब प्रेम और इश्क को समान गति से, समान रीत से प्राणनाथ जी महाराज प्रत्यक्षानुभव करा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी कहते हैं कि प्रेम तो व्यापक चीज है, राज्य से इश्क होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पर इश्क शब्द ये अरबी परंपरा से आया हुआ है, प्रेम शब्द संस्कृत परंपरा से आया हुआ है, और लव इज गॉड, गॉड इज लव, ये जो है ये इंग्लिश परंपरा से आया हुआ है। पर तीनों का अर्थ एक ही निकलता है, परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा से इश्क करो, परमात्मा पे समर्पित हो जाओ। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर, वारणे जाए सिरिंद्रावती, मेरा आत्मना आधार देखिए। परमात्मा से प्रेम मांगा जा रहा है, इश्क मांगा जा रहा है, दर्द मांगा जा रहा है। ये तीनों ही समान गति से चलते हैं, एक दूसरे को भिन्न नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे परा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रेम हृदय में जब उमड़ने लगता है, गोपी भाव का प्रेम, तो करोड़ों दिन का मार्ग क्यों न हो, चल कर जाने से करोड़ों दिन लगते हैं, पर प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम तो पलक के झपकते हमें वहां पहुंचा देता है। संसार में हम बैठे हैं, प्रेम हमको पलक के झपकते ही मूल मिला में जगा देता है। ऐसा ये दिव्य प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। प्रेम इस भांति से हमको सुधार लेता है कि बैठे हम जगत में हैं, परंतु परम धाम में उतर जाते हैं। श्री गुरु महाराज मंगलहास्य ने भी पुष्पांजलि में प्रेम की चर्चा करते हुए कहा, प्रेम रूप मन प्रेम तन, प्रेम साज श्रृंगार, खेल रस प्रेम मया, प्रेम आहार विहार। ये प्रेम की परिभाषा उन्होंने की। हमारा रूप प्रेम का, मन प्रेम का, तन प्रेम का, विचार प्रेम का, भाव प्रेम का और लेन देन प्रेम का, जो कुछ भी है हमारे में, व्यवहार प्रेम का, विचार प्रेम का, प्रेम का आहार, प्रेम का विहार, सब कुछ प्रेममय होना चाहिए। गोपियां जो कुछ भी करती थी सब प्रेम है। कृष्ण प्रेम में अलमस्त गोपियां जो है उनको प्रेम सन्यासिन भी कहा जाता है। ब्रज गोपियों को सन्यासी की तरह वो थी। तर सन्यासी लोग क्या करते हैं कि वो तो घर त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं, पर गोपियां घर में बैठ करके प्रेम सन्यासिन बनी हुई। प्रेम में सन्यासी से किसी किसी शब्द में कम नहीं है, परंतु उनको घर त्यागना नहीं है। प्राणनाथ के दिन में जिनको है परतित, सो घर तज बन क्यों जा, वहीं घर ही में होए अतित। प्राणनाथ जी ने हमें ऐसा धर्म बताया है कि हमें घर छोड़ करके कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम घर में बैठ करके भी अतीत बन सकते हैं। जब भक्ति के तरफ हमारा झुकाव ज्यादा हो जाएगा तो घर ही जंगल के समान हो जाता है। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम कहते, राग से हम निवृत्त हो गए तो घर ही तपोवन के समान हमें अनुभव होने लग जाता है। तो इस प्रकार से गोपी भाव की भक्ति में, प्रेम लक्षणा भक्ति में हम घर में ही रह रहे हैं। घर से कहीं हम बाहर जाते नहीं है या जाना हमें नहीं है, पर घर ही में न्यारे रहिए कीजिए अंतर में वास, तब गुण आपे बस वहीं गयो तिमर सब नाश। श्री जी ने और एक जगह कहा कि आप घर में ही रहिए पर न्यारा भाव से रहिए, निवृत्त भाव से रहिए। इसी प्रकार से यहाँ भी प्रेम लक्षणा भक्ति का उदाहरण देते हुए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार। प्रेम के सामने कोई दरवाजे बंद होते ही नहीं है, प्रेम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अन्य साधनों का दरवाजा बंद हो जाता है, प्रेम का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इसलिए प्रेम सारे दरवाजे खोल देते हैं, परे से परे का दरवाजा क्यों न हो। और प्रेम खुद को भी सुधार लेता है और उस दिव्य परम धाम में आपको पहुंचाने का कार्य भी प्रेमी करता है।
तो ऐसे महान प्रेम को समझना और प्रेम लक्षणा भक्ति के पथ के पथिक बन जाना, अन्य साधनों को छोड़ करके प्रेम लक्षणा भक्ति में लगने से, उसके लिए हमारे शास्त्र ने कहा कि अन्य साधन तो पिपीलिका मार्ग है, चींटी चलने की भांति वो मार्ग है, चींटी चल करके पहाड़ की चोटी में कब पहुंचेगी। पर प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग विहंगम मार्ग है। विहंगम पक्षी को कहा जाता है। विहंग मार्ग से पक्षी की तरह उड़ करके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने में कोई वक्त नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास पंख है। हमारे पास भी श्रद्धा और भक्ति के पंख निकल आएंगे तो हम उड़ करके उस दिव्य परम धाम में जाकर के पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह है नहीं। तो ऐसे परा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रणामी भक्ति है। इस भक्ति में परब्रह्म परमात्मा को आराध्य मान करके उनके चरणों में समर्पित होते हुए भक्ति की जाती है। तो ऐसी भक्ति को तो नवधा से न्यारो कहो 14 भवने नाय, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बस तो गोपिका माए। नवधा भक्ति से भी परे की भक्ति है, दशधा भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति, 10 प्रकार के गुणों से परिपूर्ण ये भक्ति है। तो ऐसे दशधा प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक होने का हमें लाभ मिल रहा है और तारतम वाणी आस्वादन करने का लाभ मिल रहा है। इसके साथ साथ हमें गुरुजनों की शिक्षा, गुरुजनों का उपदेश, गुरुजनों का आदेश भी पालन करने के लिए सुंदर सुंदर मौका मिल रहा है। तो इस बार महामारी के चलते हम लोग बाहर तो कहीं ना जा सके, नहीं इन दिनों में आने वाले पर्वों को हम पहले की तरह मना पा रहे हैं। हम लोग छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में, मंदिर मंदिर में, घर घर में कुछ पर्वों को मनाए जा रहे हैं। बाकी अभी ज्यादा भीड़, कहीं इकट्ठा होना भी रोग फैलने के लिए भयावह स्थिति होती है और बड़े बड़े शहरों में तो बीमारी रोज ही बढ़ती जा रही है, अभी बीमारी घटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हुए सत्संग सुन रहे हैं, श्री राज्य की वाणी सुन रहे हैं और ऐसे ज्ञान गुणानुवाद का आस्वादन हम लोग कर रहे हैं। ये हमें करते ही जाना है और आने वाले अगले महीने तो फिर बीतक भी शुरू हो जाएगी। अगर बीतक शुरू होने तक परिस्थिति अनुकूल हो गई तो मंदिरों में बीतक होगी, और परिस्थिति अनुकूल न हुई तो केवल बीतक का पाठ करके और थोड़े संख्या में लोग वहां पर बीतक श्रवण कर सकेंगे या बारी बारी से बीतक श्रवण करने जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति होगी और किस प्रकार उस परिस्थिति को अनुकूल बना करके भक्ति करना, ये तो समय ही बताएगा और समय में ही हम लोग बता पाएंगे। पर आने वाले महीने में बीतक को भी हम लोग आस्वादन प्रतिवर्ष करते हैं, तो इस बार भी उससे वंचित हम लोग न रहे। और बाकी करते हैं, 1 महीना बीतक श्रवण करते हैं। तो ये हमारा धर्म है कि 12 महीना हम कुछ न कुछ प्रवृत्ति में लगे रहें, कुछ न कुछ भक्ति मार्ग में हम लगे रहें। तो आप सब विश्व परिषद की ओर से और संकीर्तन मंडली की ओर से आप ये कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और जो श्रोता बन करके श्रवण कर रहे हैं या भजन गायक बन करके भजन गा रहे हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को हम बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करते हैं। लगभग मेरा समय पूरा हो चुका है। हम लोग पहाड़ी प्रदेश में, कालिम्पोंग तो पहाड़ी प्रदेश में है, तो 9 बजने के बाद तुरंत हम लोग विश्राम कर लेते हैं और सुबह 4 बजे उठ करके फिर सेवा पूजा स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के राज्य की मंगल आरती में 5:30 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं। तब से दिन भर हम लोग कुछ न कुछ क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं। तो आप सबसे मिलकर के दोबारा तीसरी बार या चौथी बार आपसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। राज्य सबको सकुशल रखें और राज्य सबको शांति दें, राज्य सबको आरोग्य प्रदान करें ताकि हमारा जीवन सुंदर बन सके, आध्यात्मिक रूप से भी भौतिक रूप से हम संपन्न बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे प्रवचन को 2 शब्द को यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की जय है, श्री धाम के धनी की जय है। प्रणाम। परम पूज्य महाजेक श्री मोहन प्रियाचार्य जी ने सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और परा प्रेम लक्षणा भक्ति बड़े प्रेम से समझाई। प्यारे सुंदर साजी, प्रतिदिन दिन में 10:30 बजे हम आप मासी मोहन प्रियाचार्य जी द्वारा वाणी चर्चा सुन सकते हैं, और हर शनिवार को रात्रि को। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुंदर साजी,
हमने श्री प्रकाश शर्मा और दिल्ली सुंदर साथ से विचार विमर्श किया और ये तय किया 10 जुलाई से ये रात्रि का कार्यक्रम 1.5 घंटे का, इसमें आधा घंटा पहले भजन हुआ करेंगे और 1 घंटा बीतक कथा होगी। परम पूज्य महर्षि 108 मोहन पी आचार्य जी जो भी समय रात को देंगे, 9 बजे दें, 8 बजे दें, 7 बजे दें, वो हम सबको स्वीकार होगा। पर हम केवल बीतक साहब की कथा चर्चा महर्षि मोहन पी आचार्य जी से सुनना चाहेंगे। सारे दिल्ली के सुंदर साथ ने मुझसे कहा कि आप हमारी सबकी तरफ से प्रार्थना करें। हमें पूर्ण आशा है पूज्य महाराज जी हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और 10 तारीख से समय हमें पहले बता देंगे। इसी तरह ऑनलाइन ये कार्यक्रम चलेगा और हम फिर प्रार्थना करते हैं, हर शनिवार हम सुनते ही हैं और सुनते रहेंगे। कल रविवार को पूज्य महर्षि 108 जगतराज जी का प्रवचन होगा। ये हमारे गुरुजन के हमने हफ्ते में वार तय किए हैं जो मुख्य प्रवचन होते हैं, जिनका मार्गदर्शन हमारे लिए कल्याणकारी है। आइए परम पूज्य गुरु आज महर्षि मोहन पी आचार्य जी का कोटि कोटि साधुवाद कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अब हम चलते हैं भजनों की दुनिया में, जहां भजन गाने वाले और भजन श्रवण करने वाले बेताब हैं। तो सबसे पहले प्रतिदिन की तरह हमारे भैया गोपी शर्मा जी बिल्कुल तैयार हैं। कितना सादगी है, हम आपको बताना चाहेंगे जितने भी भजन गाने वाले हैं, अकेले गोपी शर्मा जी हैं जो समय पर आकर पूरा प्रवचन सुनते। ये बहुत बड़ी बात है, वरना लोग भजन गाने आते हैं और अपना भजन गाकर गायब हो जाते हैं। धर्म से उसी को प्रेम हो सकता है जो समय दे। परम सम्मान्य भाई गोपी शर्मा जी सामने उपस्थित, हम आपको प्रणाम करके आग्रह करते हैं आप अपना ब्रज रास राधिका महारानी का बांके बिहारी का भजन सुनाएं और इधर मनीष से आग्रह अपनी सेवा मन संचालन संभालें। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। और आज महाराज जी ने गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में बताया और ये बिल्कुल सत्य है। जब गोपियों से कहा कि ठाकुर जी जब तुम्हें बुलाते नहीं, जब तुमसे मिलते नहीं, तो अपने भगवान को भूल क्यों नहीं जाती? उन्हें भूल जाओ, वो कण कण में व्याप्त हैं, उनके लिए रो मत, उन्हें याद मत करो। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा, श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारो पति, पूधो हमें आठों याम श्याम ही सो काम है। श्याम हिए श्याम जिए श्याम बिन नाही जिए, अंधे किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। पूधो भय बौरे पाती लेके आए दौड़े, अरे योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपियों की हालत ऐसी ही थी, जो कोई उनसे पूछता था कि क्या बात है, कैसे हो, तो वो यही जवाब देती थी, जब से तुम संग लो लगाई, जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा रही आंखों में दिल में बस तेरी दीवानगी, छा रही आंखों में दिल में बस तेरी दीवानगी, तू ही तू बस दे दिखाई, तू ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू
ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तुझसे तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बाकी चितवन सांवरी मन मोहनी मूरत तेरी, बाकी चितवन सांवरी मन मोहनी दिल रत तेरी, जब से दिल में है समाई, जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में राधे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण, ओ जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अब तलक है गूंजती वो बांसुरी की मद भरी, अब तलक है गूंजती वो बांसुरी की मद भरी, तान जो तुमने सुनाई, तान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। और गोपियां कहती थी, ना मजा सुख में ना दुख में, दर्द का एहसास है, ना मजा सुख में ना दुख में, दर्द का एहसास है। अब वैद तुम ही दवाई, वैद तुम ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। वैद तुम ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं ना तमन्ना दौलतों की, शोहरतों की लाडली, ना तमन्ना दौलतों की, शोहरतों की राधिका, नाम की करके कमाई, नाम की करके कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाम की करके कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। राधे 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 राधे। जब से तुम संग लो लगाई, जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाम की करके कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। राधिका राधे राधे।
राधे राधे जी, राधे राधे। आपको प्रणाम, सभी के चरणों में शत शत प्रणाम। गोपी जी हैं गाते, कैलाश जी मुस्कुराते, हम सब बड़ी मस्ती में। जैसे आप कह रहे थे मैं मस्ती में हूँ, तो हम सब मस्ती में हैं गोपी जी। क्या आनंद के साथ आप मस्ती बरसाते हैं। आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। आप भी हमारी एक आदत का हिस्सा हो गए हैं कि जैसे एक आदत हो जाती है इंसान को कि जब तक सुनो ना तब तक चैन नहीं आता, तो ऐसे ही आपका भजन सुने बिना चैन नहीं आता। आपको शत शत प्रणाम करते हैं भैया। ये सब सुंदर साथ का प्यार है, सबको प्रेम प्रणाम। शत शत प्रणाम भैया, शत शत प्रणाम। तो सुंदर साथ जी हमारे गोपी जी गा रहे थे, और इसी पंक्ति में एक बालक और, जैसा हमने पहले कहा था कि प्रत्येक दिवस एक हम छोटे बच्चे को लेकर आते हैं, एक बालक ऐसा जो भविष्य है, जो भविष्य में सेवा करेगा धर्म की। और आज वो बालक है अग्रिम मलिक, आदरणीय श्री मोहित मलिक और श्रीमती कविता मलिक जी का सुपुत्र, लुधियाना से। उसका स्वागत करते हैं। बेटे प्रणाम, आपका स्वागत है। भजन शुरू करें। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। की जय। प्रणाम जी, शत शत प्रणाम जी। क्या करूं सरकार, मैं क्या करूं सरकार। बहुत सुरीला आपने गाया। नेट की थोड़ी समस्या हो गई, क्या करूं सरकार, लेकिन आपने बहुत सुरीला गाया। आज से लगभग हमारे पिताश्री बता रहे हैं 50 वर्ष पहले भी
ये भजन सुना जाता था, सब मिलकर गाते थे। शेरपुर आश्रम में पिताजी बता रहे हैं। तो आपकी दादी माँ दादाजी को भी शत शत प्रणाम है। आपके नाना नानी जिन्होंने आपको सिखाया भजन, आपको शत शत प्रणाम। बहुत अच्छा गाया, प्रयास करेंगे। भजन था। हाँ बेटा, ये अग्रिम। वाला भजन जो है ये मेरी नानी माँ ने सिखाया है। आपकी किसने? नानी माँ। नानी माँ ने, चंद्रकांता जी ने, नानी माँ चंद्रकांता जी ने सिखाया है। उनको भी शत शत प्रणाम करते हैं नानी माँ को। हमारी अंजू भाभी की माताश्री, आपको भी प्रणाम है जी। बहुत सुरीला बच्चा गाता है। उस्ताद जी महाराज मेहर करें, आगे नेट ठीक रहे। अगले शनिवार आपका फिर नंबर आएगा। और अब हम पढ़ते हैं अपनी बड़ी बहन उल्का सोम जी, जो लंदन से है। यहाँ निश्चित है कि नेट की समस्या नहीं आने वाली है, और हम उनका भाव सुनते हैं। आपको आमंत्रित करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ दीदी अपना भजन रखें आज का। आपको प्रणाम है। प्रणाम भैया, सभी संसार जी को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, या में सब कोई रहा उलझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। आटी आन के फांसी लगाई, सो भी उल्टी दई उल्टाई, आटी आन की फांसी लगाई, सो भी उल्टी दई उल्टाई, बंध पर बंध दिए विध विध के, बंध पर बंध दिए विध विध के, सो खोले कि नहु न जाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान, यही खाड़ बड़ी है भाई, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान, यही खाड़ बड़ी है भाई, एक डारी तो दूजी भी डारो, एक डारी तो दूजी भी डारो, जलाए दो चतुराई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। महामती कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुरो आई, महामती कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुरो आई,
झूठे छूटे साचे पाए, झूठे छूटे साचे पाए, सतगुरु ले रिझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। बोलो धाम के धनी की जय। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर गाया दीदी आपने। सुनो रे सत के बंजारे। जो ये वाणी का बात भाव समझ लेता है वो असत्य से दूर रहता है, जीवन को सफल बना लेता है। तो आपको शत शत प्रणाम करता हूँ दीदी। ऐसे ही आप जुड़े रहें, कल फिर मिलेंगे। कल का दिन भी आपके लिए रिजर्व है, आपको याद रखना है, सैटरडे और संडे। आपका बहुत बहुत प्रणाम, आपको धन्यवाद। और सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं बिमल जी शर्मा, सिलीगुड़ी से सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं। कल इनकी माता श्री को हमने सुना था, सब माता जी सरस्वती जी को। आज हम बिमल जी को विनम्र प्रार्थना करते हैं वे अपना भाव रखें। पीछे बिटिया बहुत अच्छा नृत्य भी कर रही थी। और इसके बाद जैसे ही बिमल जी का पूर्ण होगा, सचिन जी आहूजा तैयार रहेंगे। इसके बाद सचिन आहूजा जी का भजन और फिर आनंद शर्मा जी। तो बिमल जी का स्वागत, प्रणाम, आरंभ करें। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। बंद हो गया। अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम सभी सुंदर जी को प्रेम प्रणाम। सुंदर जी, आज मैं एक भजन आप लोग के समक्ष लेके आया हूँ। ये भजन श्री कृष्ण जी के परम सुदामा जी के ऊपर निर्मित है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भजन में आनंद आएगा। शुरू करते हैं। बच्चों को बिठा दीजिए। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे पर पालो कन्हैया से कह दो, अरे पर पालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा गरीब आ गया है, इधर से सुदामा गरीब आ गया है। आप भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है। अरे पर पालो कन्हैया से कह दो, अरे पर पालो कन्हैया से कह दो, इधर भी सुदामा गरीब आ गया है।
न करते हैं जाना, बता दो कन्हैया को नाम है खुदा, बता दो कन्हैया को नाम है खुदा। नजर में पतली नजर में जामा, बता दो कन्हैया को नाम है खुदा। नजर में पतली नजर में जामा, बता दो कन्हैया को नाम है खुदा, बता दो कन्हैया को नाम है खुदा। पर मोहन पिता करके कह दो, तुम पार मोहन पिता करके कह दो, सखा पर नसीबा गया है, सखा पर नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर भी सुदामा गरीबा गया है, इधर भी सुदामा गरीबा गया है। चले आए मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, जिसने मान कैसा अजीब आ गया है, जिसने मान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर भी सुदामा गरीबा गया है, इधर भी सुदामा गरीबा गया है। सुदामा बिछाए चरण से शाम में बुलाए, चरण से शाम में बुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिछाए, प्रभु ने बुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिछाए, चरण से शाम में बुलाए, चरण से शाम में बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम गुलामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम गुलामा, करीबा गया है, करीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर भी सुदामा गरीबा गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के
करीबा गया है, तुम्हारे महल के करीबा गया है, तुम्हारे महल के करीबा गया है। प्रणाम जी, प्रणाम, शत शत प्रणाम। अरे द्वारपाल, क्या बात है विमल जी, बहुत बढ़िया गाया आपने। और पीछे जो छोटी सी बच्ची है वो भी नृत्य कर रही थी, उसको भी प्रणाम है। खूब झूम के नाची, इसकी दादी माँ भी नाच रही थी, बहुत अच्छा लगा। तो सारे परिवार को, शर्मा जी को, विमल शर्मा जी और पूरे परिवार, दादी माँ जी को, सबको प्रणाम है। और सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं जयपुर। हमारे बड़े भैया आहूजा सेवा समिति जी, सचिन आहूजा जी, आपका स्वागत है भैया, आपको प्रणाम है। अपना भजन प्रस्तुत करें। शत शत प्रणाम। बोले पहले कहा छोड़ दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, के प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, के प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे, के प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे, मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। तुम्हीं से जानी है, अर्श की तुम्हीं से जानी है, तमाम बातें अर्श की तुम्हीं से जानी है, रही तुम्हीं नूर की फिजाओं बुला रहे हो, तुम्हीं नूर की फिजाओं के प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे, के
मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों पिया तुम्हारा हमारा तो ऐसा नाता है पिया तुम्हारा हमारा तो ऐसा नाता है पिया तुम्हारा हमारा तो ऐसा नाता है छुप सके न गया हो सके पराई जो छुप सके न गया हो सके परायों प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से जब भी कोई हम मुश्किलों की घड़ी जब भी कोई हम मुश्किलों की घड़ी आए आपकी आई है अपनी आहों में दुआएं आपकी आई है अपनी आहों में ये प्यार आए पिया तेरी ये प्यार आए पिया तेरी मस्तियाँ जो लुटाते तुम निगाहों से मस्तियाँ जो लुटाते तुम निगाहों से मस्तियाँ जो लुटाते तुम निगाहों से। बोलो श्री कालनाथ बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वो मस्तियाँ, क्या बात है सचिन भैया, आपको शत शत प्रणाम है। आप पर गर्व है पूरे ऊर्जा परिवार को। शेरपुर 1 मिनट में पहुंचा देते हो। आंखें बंद करते ही ऐसा लगा कि शेरपुर के मंच के भजन सुन रहे हैं। तो आपको साधुवाद शत शत प्रणाम करता हूं भैया। और अंत में कार्यक्रम के प्रत्येक दिवस की तरह आइए चलें आनंद की ओर। आनंद जी आनंद दिलवाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो आनंद भैया को शत शत प्रणाम करता हुआ रोज की तरह कहता हूं, चलो कोरोना को भगाते हैं, मुस्कुराते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और आनंद जी को बुलाते हैं। आनंद जी शत शत प्रणाम। आपकी आवाज बंद हो गई है भैया। अरे आज हो क्या रहा है? अभी भी बंद है भैया, एक बार और खोलिए। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम, शत शत प्रणाम। ओ
चेतो सवे सत्यवादियों, सुनियो सो सत गुरुमुख वाणी। चेतो सवे सत्यवादियों, सुनियो सो सत गुरुमुख वाणी। चेतो सवे सत्यवादियों, सुनियो सो सत गुरुमुख वाणी। धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगतिया परमान। चेतु सवे सत्यवादियों, सुनियो सो सत गुरुमुख वाणी। सत्यवादीना मौके तेले हो, कहीं हुए करन परम। सत्यवादीना मौके तेले हो, कहीं हुए करन परन। सपना छोड़िया कई ये दुख सहे, सो भी दिन के कारण, सो भी दिन के कारण। चेतु सवे सत्यवादियों, सुनियो सो सत गुरुमुख वाणी। चेतु सवे सत्यवादियों, सुनियो सो सत गुरुमुख वाणी। सब जीवों के पावे पशु पंखी नरना। मुक्त सब जीवों को पावे पशु
पंखी नरना होसी पयाच ए धन धन सुख आनंद अखंड अपार सुख आनंद अखंड अपार जेतु सबे सत्यवादियों सुनियो सो सत गुरुमुख वाणी धनी मेरा प्रभु विश्व का धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परमा चेतु सवे सत्यवादियों सुनियो सो सत गुरुमुख वाणी सुनियो सो सत गुरुमुख वाणी सुनियो सो सत गुरुमुख वाणी। बोलो सतगुरु महाराज जय। भैया एक और एक भजन और जिसमें सुंदर साथ नाचे। ठीक है भैया जी, आपकी आज्ञा का पालन नहीं पड़ेगा। आपको शत प्रणाम। सुंदर साथ जी क्या करें, नाचेंगे? सभी नाचने के लिए तैयार हैं। लो जी, अब प्रकाश जी ने भी कह दिया, मैं अकेला नहीं हूँ। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया जग से निराला है। हाथों में जय हो, हाथों में बांसुरिया, हाथों में बांसुरिया अंबर है। गल बजंती माला है, जय हो कांद के पीतांबर है। गल बजंती माला है, हाथों में जय हो, हाथों में है बांसुरिया, हाथों में है बांसुरिया। मोर मुकुट वाला है, हाथों में है बांसुरिया। मोर मुकुट वाला है, जय हो गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। जन्म लिया मथुरा में
और पले गोकुल में, जन्म लिया मथुरा में, और पले गोकुल में। डर लगता है तुम्हारे तस्वीर की तारीफ करने में, डर लगता है तुम्हारे तस्वीर की तारीफ करने में। राधा रमन कहीं जमाना पूछ न बैठे, ये तेरे कौन लगते हैं। जन्म लिया मथुरा में, और पले गोकुल में, जन्म लिया मथुरा में, और पले गोकुल में। ताऊ जी के ओए होए ताऊ जी के, जय हो ताऊ जी के माधव ये, ताऊ जी के माधव ये, ग्वाल के गोपाला है। ताऊ जी के माधव ये, ग्वाल के गोपाला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। मीरा के मन मोहन, राधिका के बनवारी। ओ माता जी नाचिए नाचिए प्रणाम। मीरा के मन मोहन, राधिका के बनवारी। रात क्या ढली सितारे चले गए, रात क्या ढली सितारे चले गए। जीत सकते थे ये हम भी इश्क की बाजी, जीत सकते थे ये हम भी इश्क की बाजी, पर उनको जिताने की धुन में हम हारे चले गए। मीरा के मन मोहन, राधिका के बनवारी। ओए होए मीरा के मन मोहन, राधिका के बनवारी। मीरा के मनमोहन राधिका के बनवारी। मित्र ये जय हो, मित्र ये सुदामा का, मित्र ये सुदामा का सबसे निराला है। मित्र ये सुदामा का, मित्र ये सुदामा का सबसे निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया, जय हो गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया, गोकुल का कृष्ण कन्हैया, गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भजन में नाचने वाले सभी सुंदर साथ जी की जय हो। नचाने वाले सुंदर साथ की भी जय हो। इसकी जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। कृष्ण कन्हैया को गाने वाले बजाने वाले सबकी जय हो। और सुंदर साथ जी, आनंद जी बड़ा सुंदर गा रहे थे, अपने भाव रख रहे थे। मैं भी
कुछ पंक्ति कहता हूँ, आनंद जी सुनिए सभी सुंदर साथ को। चलते चलते अकेले हम बूंद हैं, अकेले हम बूंद हैं, कृष्ण कृपा मिल जाए तो सागर है। अकेले हम बूंद हैं, कृष्ण कृपा मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, कृष्ण कृपा मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज हैं, अकेले हम कागज हैं, कृष्ण की कृपा मिल जाए तो हम किताब हैं। कृष्ण कृपा मिल जाए तो हम किताब हैं। अब आनंद जी आपके लिए कह रहा हूं, जीवन का आनंद मिलता है जब सुनते हैं उस यशोदा नंदन को याद कराने वाले आनंद जी को। सारी दुनिया स्वार्थी है, सारी दुनिया स्वार्थी है, श्री कृष्ण ही सारथी हैं, श्री कृष्ण ही सारथी हैं, श्री कृष्ण ही हमारे सारथी हैं। तो शत शत प्रणाम करता हूं सभी को, हमारे प्रकाश जी को और हमारे आनंद भैया को तो है ही, सभी सुंदर साथ को। हम अपनी तरफ से प्रत्येक दिन प्रयास करते हैं कार्यक्रम अच्छा से अच्छा लाएं। बाकी चलने चलाने वाले, करने कराने वाले हमारे पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण है, वही सारथी है। हम तो बस उनके पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं, जानो तो जवाजी रखो, जानो तो दलगी। तो उनकी जैसी इच्छा होती है वैसा कार्यक्रम होता है। उन्होंने ही हमें आनंद जी से मिलवाया है, उन्होंने ही प्रकाश जी बनकर प्रेरणा दी है। तो हम सब सुंदर साथ के चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं। एक विशेष सूचना याद रखें, कल एक विशेष कार्यक्रम है इसी पासवर्ड के साथ जो आपको अभी मिला है सुंदर साथ जी, इसी आईडी और पासवर्ड के साथ कल एक गोष्ठी है जो शक्ति नगर मंदिर की मासिक गोष्ठी है, 12 बजे से 1:30 बजे तक। सुबह 8 बजे से मेहर सागर का पाठ प्रार्थना सभा तो होगी ही, लेकिन 12 से लेकर 1:30 बजे तक जागनी पीठ शक्ति नगर की मासिक गोष्ठी है। उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। भजन कीर्तन का सुख आपको मिलेगा। हमारी आंटी जी वीना जी और गुलशन जी तो उसमें गाएंगे ही, उसके साथ साथ हमारे बड़े विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब सुनील जी क्षेत्रपाल, वे भी आपको बताएंगे क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर अंत में श्री श्री 108 महाराज श्री प्रेम सखी जी पाठ की पूर्णाहुति करेंगी और आशीर्वचन होगा, वाणी चर्चा करेंगी। तो आप सबसे प्रार्थना करता हूं जो समय दे सके कल 12 से 1:30 बजे तक जरूर आए। आपके चरणों में शत शत प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।